जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने सचल कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का 8 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, चाहे वह फिजिक्स का टॉपिक हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या पेडागोजी। इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। विज्ञान के क्लास भी आज सेकंड है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से हम 30 में 30 क्वेश्चन जो है एग्जाम में सही करेंगे। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों के गोली आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? श्यानता का, पृष्ठ तनाव का, क्रांतिक परिघटना का, दाब का। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, वर्षा की बूंदों के गोली आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो वह किया जा सकता है पृष्ठ तनाव का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन राइट होगा, पृष्ठ तनाव। किसी भी द्रव के सतह पर एक तनाव बल कार्य करता है जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। और गोलाकार वस्तु का क्षेत्रफल सभी आकारों में न्यूनतम होता है, इसलिए पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस गैस है, तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा गैस है? तो यह एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वे गैसें जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, मीथेन, नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड और CFC जलवाष्प आदि जो है यह प्रमुख गैस जो है ग्रीन हाउस गैस हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? पूछा है कौन सी धातु खनिज नहीं है? हेमेट, बॉक्साइड, जिप्सम, लिमोनाइट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी धातु खनिज नहीं है? तो वह है जिप्सम। जिप्सम जो है वह खनिज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जिप्सम एक धात्विक खनिज नहीं है, जबकि बॉक्साइड हो गया, लिमोनाइट हो गया, हेमाइट हो गया, ये सभी क्या हैं? लोहे के खनिज हैं। यह सभी क्या हैं? लोहे के खनिज हैं। लोहे के खनिज हैं बॉक्साइड, लिमोनाइट, हेमाइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा जिप्सम। जिप्सम जो है यह धातु खनिज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधातुओं में से कौन सा द्रव है? ब्रोमीन,
आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित आधातुओं में से कौन सा द्रव है? तो वह होगा ब्रोमीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रोमीन। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। आवर्त सारणी के सातवें वर्ग का तत्व ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र आधातु तत्व है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की? आइजैक न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, मैरी क्यूरी ने। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की? तो आते हैं मैरी क्यूरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, मैरी क्यूरी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। रेडियम की खोज दिसंबर 1898 में मैडम क्यूरी ने कब की थी? 1898 में। रेडियम की खोज दिसंबर 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी ने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, मैरी क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा के कारण, विश्वव्यापी तापन के कारण, रेडियोधार्मिता के कारण, जीवाणुवीय क्रिया के कारण। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बाजी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्टोन कैंसर किससे होता है? किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो वह होता है अम्ल वर्षा के कारण। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, अम्ल वर्षा के कारण जो है स्टोन कैंसर होता है। अम्ल वर्षा के कारण पत्थरों एवं मूर्तियों पर जमे गंदगी में सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, सोडियम आदि पानी से क्रिया करके उन्हें क्षत पहुंचाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइन है, ब्राइन क्या है? NaCl का संतृप्त विलयन है, विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम है, क्लोरीन का जलीय विलयन है, Na2SO4 का जलीय विलयन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ब्राइन है, क्या है ब्राइन? ब्राइन जो है यह है NaCl का संतृप्त विलयन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, NaCl का संतृप्त विलयन। ब्राइन जो है नमक, NaCl का मतलब क्या होगा? नमक का उच्च सांद्रता वाला विलयन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सा है?
क्वेश्चन कह रहा है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस वह कौन सा है? तो वह है एसिटिलीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए एसिटिलीन। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन के कारण पकते हैं। प्राकृतिक रूप से किसके कारण पकते हैं? यह भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। प्राकृतिक रूप से फल जो है वह एथिलीन के कारण पकते हैं। एथिलीन के कारण पकते हैं और कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस का जो प्रयोग किया जाता है वह एसिटिलीन का। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है 40%, 78%, 21.5%, 3%। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत जो है वह है 78%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी होगा 78%। वायु में नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज जो है वह है 78%। पृथ्वी के चारों तरफ घिरा हुआ गैसों का विशाल आवरण वायुमंडल कहलाता है। नाइट्रोजन जो होता है वह 78% होता है और ऑक्सीजन की बात करें तो वह आता है 21.5%। वहीं आर्गन जो होता है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 0.01% और अन्य भी निष्क्रिय गैस हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन है ऑक्सीजन का एक यौगिक है, ऑक्सीजन का एक अपरूप है, ऑक्सीजन का एक समअवयव है, ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओजोन है ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन का एक समस्थानिक। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना तथा वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, जिसकी अधिकतम सांद्रता समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में होती है और यह ऑक्सीजन का अपरूप है तथा पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।